प्यारे दोस्तों, स्टोरी विला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें क्रोध पर शांति की विजय सिखाती है। और भी प्रेरक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक सुबह भगवान बुद्ध भारत के राजगृह शहर में उपदेश दे रहे थे। दूर दूर से लोग उनके ज्ञानवर्धक वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। उनकी शांत उपस्थिति ने वातावरण को शांति से भर दिया और सभी ने भक्तिभाव से सुना। लेकिन सभी खुश नहीं थे। अचानक एक आदमी भीड़ में से निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसने बुद्ध की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम लोगों को गुमराह करते हो और हमारी परंपराओं को नष्ट करते हो। क्रोधित व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाया और तीरों की तरह गालियां बकने लगा। तुम खुद को प्रबुद्ध कहते हो। तुम एक धोखेबाज के सिवा कुछ नहीं हो। तुम अपने अनुयायियों को अपना घर परिवार छोड़ने पर मजबूर करते हो। उसने भौहें चढ़ाई। फिर भी बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आंखें स्थिर थीं। उनके होंठ शांत थे। गांव वाले हाफने लगे, कुछ फुसफुसाए, जबकि कुछ सदमे से उनकी ओर देखने लगे। भीड़ चुप हो गई। हर कोई यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि बुद्ध क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन बुद्ध एक कोमल मुस्कान के साथ चुपचाप बैठे रहे। एक गांव वाला दूसरे की ओर झुककर फुसफुसाया, भगवान कुछ क्यों नहीं कहते? एक और गांव वाला हाफते हुए बोला, वह अपना बचाव क्यों नहीं करता? अब बुद्ध आखिरकार अपनी आंखें उठाते हैं। उस आदमी से धीरे से बोलते हैं, बताओ मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, तो वह उपहार किसका है? बुद्ध के प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति भ्रमित हो गया और अपना सिर खुजाने लगा। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसे समझाया, बिल्कुल इसी तरह जब तुम मुझे अपना क्रोध दिखाते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह तुम्हारे पास ही रहता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के ये ज्ञानवर्धक शब्द सुने, उसके भाव क्रोध से आश्चर्य और धीरे धीरे शर्म में बदल गया। उसका सिर झुक गया, आंखें आंसुओं से भर गईं। वह आदमी अवाक रह गया। उसका क्रोध धूप में जमी बर्फ की तरह पिघल गया। पहली बार उसे प्रतिक्रिया न करने और शांति की शक्ति का एहसास हुआ। क्रोधित आदमी अब बुद्ध के सामने झुक गया और धीमी आवाज में विनती की, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं क्रोध से अंधा हो गया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्षमा करने लायक कुछ भी नहीं है। जैसे आग बिना ईंधन के नहीं जल सकती, वैसे ही क्रोध भी प्रतिक्रिया के बिना जीवित नहीं रह सकता। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे, उस पल से सीख रहे थे और उस दिन से वह आदमी बुद्ध का अनुयायी बन गया। कहानी की सीख, जब कोई आपको क्रोध देता है तो आपको उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। शांति चुनें और आप हमेशा जीतेंगे। बुद्ध की ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी विला को सब्सक्राइब करें।